एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मुनिवर, मैंने सुना है जब भी कोई व्यक्ति ध्यान में गहरा उतरता चला जाता है तो इंद्र का आसन डोल उठता है। इंद्र उस व्यक्ति की तपस्या को भंग करने के लिए अपनी सुंदर अप्सराओं को भेजता है। क्या इंद्र को ध्यानियों से कोई समस्या है? बहुत सारे लोग देवताओं में विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं कि इंद्र जैसी कोई चीज नहीं है, ये सब बनावटी हैं। लेकिन कुछ लोग इंद्र में विश्वास रखते हैं। वे इंद्र को एक देवता मानते हैं। कहा जाता है कि इंद्र के पास एक बहुत ही सुंदर अप्सरा है जिसका नाम उर्वशी है, और ये भी कहा जाता है कि उर्वशी नाम की अप्सरा गौतम बुद्ध के पास भी आई थी जब वे आत्मज्ञान के बेहद करीब थे। इन अप्सराओं को और इंद्र को आखिर आत्मज्ञानियों से समस्या क्या है? मैंने कई कहानियों में सुना है कि कोई तपस्वी तप कर रहा था और फिर इंद्र ने अपनी सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेजा उसकी तपस्या को भंग करने के लिए। क्या इन अप्सराओं को और इंद्र को और कोई काम नहीं जो ये किसी की तपस्या को भंग करना चाहते हैं? वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न एकदम सही है। सबसे पहले तुम इंद्र का अर्थ समझो। इंद्र का अर्थ क्या है? इंद्र का संबंध है इंद्रियों से, 5 इंद्रियों से। मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। 100 में से 99 लोग अपना पूरा जीवन इंद्रियों के सहारे काट देते हैं, परंतु एक ध्यानी इंद्रियों से ऊपर उठने का प्रयास करता है। ये 5 इंद्रियां इस प्रकृति की सहायक है। इन 5 इंद्रियों के कारण ही मनुष्य संसार में लिप्त रहता है। जो व्यक्ति इन 5 इंद्रियों से उठ जाता है उसे हम बुद्ध कहते हैं। इन 5 इंद्रियों का कार्य होता है कि ये मनुष्य को इस संसार में बांधे रखें, परंतु ध्यान इसके बिल्कुल विपरीत कार्य करता है। ध्यान इस संसार से मुक्त करता है जो कि इंद्रियां नहीं चाहती। ये 5 इंद्रियां मन का द्वार होती हैं और मन ऐसा नहीं चाहता कि व्यक्ति मन से ऊपर उठ जाए। इसे ऐसे समझो, जीवन जीने के 3 स्तर हैं। पहला स्तर है जानवरों का। जानवरों के स्तर पर प्राणी पूरी तरह से इंद्रियों पर निर्भर होता है। दूसरा स्तर है मनुष्य। मनुष्य के स्तर पर प्राणी के भीतर चेतना होती है और वह इंद्रियों से मुक्त हो सकता है। तीसरा स्तर है बुद्ध, जहां पर इंद्रियां कुछ काम नहीं करती। मन को जब लगता है कि मनुष्य उसकी पकड़ से दूर जा रहा है तो वह उसे वापस अपनी पकड़ में लाने के लिए कुछ आखिरी प्रयास करता है। जैसे वह मनुष्य को डराता है, उसके ऊपर काम वासना का वार करता है। हर पुरुष के भीतर बहुत गहरे में काम वासना बैठी है। काम वासना इतनी प्रबल है जिसकी कोई हद नहीं। इसीलिए ध्यान के दौरान व्यक्ति को उर्वशी नजर आती है। वह व्यक्ति उन महात्मा से पूछता है, महात्मा जी, उर्वशी हमारे ध्यान को भंग कैसे कर देती है? मैंने सुना है बड़े बड़े सन्यासियों का तप उर्वशी ने तोड़ दिया। कैसे? मैं जानना चाहता हूँ कि किसी तपस्वी का तप उर्वशी कैसे तोड़ देती है। वे महात्मा कहते हैं, इस प्रकृति ने पुरुषों को कुछ ऐसा बनाया है कि उनके मूल में काम वासना बहुत ही प्रबल रूप में विद्यमान है। यदि कोई पुरुष ये भी कहे कि वह किसी स्त्री को कामुकता से मुक्त होकर प्रेम करता है, तब भी उसके भीतर कहीं ना कहीं काम वासना छिपी होती है। उसका अंतिम लक्ष्य काम वासना ही होता है। इसीलिए कई स्थितियों में उर्वशी जीत जाती है। वह व्यक्ति पूछता है, मुनिवर, उर्वशी बुद्ध से कैसे हार गई? वे महात्मा कहते हैं, जीता उसी से जा सकता है जिसके भीतर कोई लालच हो, जो कुछ चाहता हो, जिसका कुछ पाने का उद्देश्य हो, जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो, जिसका कोई लक्ष्य ही ना हो, जो कुछ पाना ही ना चाहता हो, उसे तुम कैसा लालच दे सकते हो? उर्वशी ने लालच दिया था बुद्ध को अपने सुंदर शरीर का, परंतु बुद्ध ने उसके लालच को नहीं स्वीकारा। बुद्ध ने उसे नकार दिया। वह लड़का कहता है, अब समझ आया, इंद्र का अर्थ है ये 5 इंद्रियां और अप्सराओं का अर्थ है
मन का जाल। वह लड़का उन महात्मा से पूछता है, क्या मैं भी उर्वशी को हरा सकता हूं? वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर हराना लक्ष्य है तो नहीं, हाँ अगर सब कुछ हार जाने को तैयार हो तो संभव है। वह लड़का पूछता है, अर्थात मैं कुछ समझा नहीं। वे महात्मा कहते हैं, जो हार जाना चाहता है वास्तव में विजेता वही होता है। यदि भीतर प्रश्न उठ रहे हैं और उनके उत्तर खोज रहे हो तो समय लगेगा, लेकिन एक दिन समझ जाओगे। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।